हुजूर की दया मेहर की कुछ साखियां। हुजूर महाराज जी की अपार करुणा, दया और कृपा का वर्णन कोई क्या कर सकता है। यहां उनकी दया मेहर की कुछ साखियों का उल्लेख किया जा रहा है। गंगू डाकू की साखी। कुल मालिक जब संत सतगुरु का रूप धारण करके जीवों के उद्धार के लिए जगत में आते हैं तो जीवों के अवगुणों और पापों की मैल की ओर नहीं देखते। आमतौर पर सभी संतों के समय में चोर, डाकू व गुनहगार उनके सत्संग में आए और नाम के प्रसाद से उनकी काया पलट गई। भूमिया चोर, विधिचंद डाकू, सज्जन ठग, कौड़ा राक्षस आदि कुछ नाम ऐसे हैं जो संतों की साखियों में उल्लेख होने के कारण प्रसिद्ध हो गए हैं। परंतु ऐसे कई और भी हैं जो गुमनाम ही रहे और जिनकी संख्या बहुत बड़ी है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी की दया और करुणा का तो यह हाल था मानो चुन चुनकर पापी व गुनहगारों का उद्धार करने के लिए ही आए हों। हुजूर ने खुद भी एक बार फरमाया था कि मेरे हिस्से में तो स्वामी जी महाराज ने बड़े ही सख्त कर्मों वाले जीव दिए हैं। यहां गंगू नामक एक डाकू का वृतांत दिया जा रहा है जिसमें हुजूर की अनोखी दया मेहर प्रकट होती है। गंगू डाकू का नाम पंजाब के लोग बहुत समय तक नहीं भूलेंगे। यहां का पुलिस विभाग तो उसे हमेशा याद रखेगा। एक समय उसकी ऐसी धाक थी कि उसका नाम लेते ही लोगों में भय छा जाता था। गंगू गुरदासपुर जिले की बटाला तहसील में बीजाचक गांव का निवासी और जाति का जाट था। उसका असली नाम गंगा सिंह था। उसका कद लंबा और शरीर सुडौल था। बचपन से ही वह निडर और बहादुर था। वह डाकू कैसे बना, यह भी एक लंबी कहानी है। एक बार जब उसकी उम्र 19-20 वर्ष की थी, वह अपने गांव के 2 और युवकों के साथ पलटन में भर्ती होने के लिए चल पड़ा। संयोगवश वह श्री हरगोबिंदपुर के थाने के सामने से निकला। उस समय थानेदार साहब थाने के बाहर एक पेड़ की छाया में किसी केस की जांच पड़ताल कर रहे थे और इस सिलसिले में एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। उसकी चीखें सुनकर गंगा सिंह से रहा ना गया। वह और उसके साथी उस ओर चल पड़े। वहां उनका कोई काम ना था, लेकिन होनहार को कौन रोक सकता है। चला था पलटन में भर्ती होने, परंतु भाग्य उसे कहां ले गया। पास जाने पर गंगा सिंह और उसके साथियों ने देखा कि जिस व्यक्ति को मार पड़ रही है वह उन्हीं के गांव का है, जिसे पुलिस ने चोरी के केस में पूछताछ के लिए पकड़ लिया है। उसे लोहे की कील वाले जूतों और डंडों से पीटा जा रहा था। गंगा सिंह ने थानेदार से पूछा कि इसे क्यों पीटा जा रहा है। इस पर थानेदार ने उसे गालियां देते हुए कहा, यह तुम्हारा बाप लगता है या दादा? अगर इससे हमदर्दी है तो इसकी जगह तुम आ जाओ। थानेदार ने गंगू को एक साधारण किसान का लड़का समझा था। उसे गंगा सिंह के स्वाभिमान और साहस का पता ना था। गंगा सिंह गालियां बर्दाश्त ना कर सका। उसने अपने हाथ की लाठी उठाई और थानेदार पर वार कर दिया और उस युवक से कहा, उठ बेवकूफ, क्यों पड़ा हुआ मार खा रहा है। यह सुनते ही वह उठ खड़ा हुआ। इधर पुलिस ने भी गंगा सिंह पर लाठी से वार किया। गंगा सिंह और उसके साथियों ने भी लाठियां उठा लीं। पुलिस वाले पिटकर भाग गए तथा थानेदार बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद ये सब लोग छिप गए। पुलिस ने बहुत तलाश की, मगर उन्हें पकड़ ना सके। तब से पुलिस और गंगा सिंह में ठन गई और धीरे धीरे वह गंगा सिंह से गंगू डाकू बन गया और उसने थानों और डाक खानों पर हमले शुरू कर दिए। उसका एक गिरोह बन गया और पुलिस ने उसे पकड़ने का इनाम घोषित किया। गंगू की बुद्धि बहुत तेज थी। समय पर उसे ऐसी चाल सूझती कि पुलिस दंग रह जाती। बंदूक चलाने में उसका निशाना अचूक था। 3-4 बार पुलिस की हिरासत तथा जेल की मजबूत कोठरियों से भाग चुका था। जल्दी ही उसकी चालाकी, निडरता और निर्दयता की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हो गईं।
गंगू को नाम मिलने का वृत्तांत भी दिलचस्प है। हुजूर महाराज जी उन दिनों हर संक्रांति को अमृतसर जाकर सत्संग फरमाते थे। एक संक्रांति के दिन हुजूर अपनी कार में मजीठा रोड से सत्संग घर को जा रहे थे। रास्ते में तांगे, रिक्शा, साइकिल, मोटर तथा पैदल जाने वालों की बहुत भीड़ थी। जब हुजूर की कार मजीठा रोड से सत्संग घर की ओर मुड़ी तो एक व्यक्ति हुजूर की मोटर के आगे गिर पड़ा। ड्राइवर ने कार रोक ली और हुजूर कार से नीचे उतरे कि देखें क्या बात है। एक शराबी कार के सामने पड़ा था, लेकिन सौभाग्यवश उसे कोई चोट नहीं आई थी। हुजूर ने उस व्यक्ति के एक साथी की मदद से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। कुछ सत्संगी कार के आसपास इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने उसे रास्ते से एक ओर कर दिया। शराबी तब पूरे होश में ना था, लेकिन हुजूर का नूरानी चेहरा और शाहनशाही जलाल उस पर प्रभाव किए बगैर न रहा। वह पूछने लगा कि मोटर में कौन था। उसके साथी ने, जो खुद भी थोड़े नशे में था, जवाब दिया कि यह राधा स्वामियों का रब यानी परमात्मा है और कहते हैं कि यह लोगों को नरक से बचाता है। शराबी यानी गंगू ने कहा, हां, लगता भी रब ही है, चलो उसके पास चलें। सत्संग घर के बरामदे में हुजूर आराम कुर्सी पर विराजमान थे। हमें गंगू के आने का पता तब चला जब वह अचानक आकर महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और सिर हुजूर के चरणों में रख दिया। उसने हुजूर के चरण पकड़ लिए और बोला, तू रब है, मुझे बचा ले। हुजूर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं रब नहीं हूं, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। पर उसने हुजूर के चरण पकड़े रखे और बार बार प्रार्थना करने लगा कि मुझे बख्श लो। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। हुजूर ने करुणा भरी मुस्कान के साथ उसे उठाया और सत्संग के लिए पंडाल में तशरीफ ले गए। शाम को नामदान के समय गंगू भी नाम लेने वालों की पंक्ति में खड़ा था। लगभग 100 अभिलाषियों में से कुछ को लौटा दिया गया, परंतु गंगू को अंदर भेज दिया गया। हुजूर ने फरमाया, तुमको मांस व शराब छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, शराब तो मेरी घुट्टी में है, मैं तो इसे छोड़ नहीं सकता, आप ही दया करके छुड़वा दें। फिर हुजूर ने पूछा, तुम्हारी आमदनी का क्या जरिया है? उसने जवाब दिया, चोरी और डकैती। हुजूर ने फरमाया, यह भी छोड़ना होगा, कोई ईमानदारी का काम शुरू करो। सब कुछ मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे भूखा ना मारना। गंगू ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। यह कहकर वह फिर हुजूर के चरणों में गिर पड़ा। हुजूर ने उसे नाम बख्श दिया। इसके बाद उसने सिर्फ एक बार चोरी की। नाम लेने के कुछ समय बाद वह गुरदासपुर जिले में अपने एक रिश्तेदार की लड़की की शादी में गया। वहां जो कुछ उसके पास था खर्च कर दिया। रात को वह एक साहूकार के घर में घुस गया और उसकी लोहे की पेटी का ताला तोड़ा। 100 के नोटों का एक पुलिंदा हाथ में लिया ही था कि ऊपर से पेटी का लोहे का भारी ढक्कन उसकी बाहों पर आ पड़ा। उसकी बाहों में चोट आई और हाथ भी अंदर फंस गए। वह पेटी बनाई ही कुछ इस ढंग से गई थी कि कोशिश करने पर भी वह उसमें से हाथ ना निकाल सका। आखिर वह थक कर बेबस हो गया और भाग निकलने की आशा छोड़ दी। अचानक उसने देखा कि महाराज जी सामने खड़े हैं। पेटी में से उसके हाथ छुड़ाकर सतगुरु ने फरमाया, तुमने वादा किया था कि कभी चोरी नहीं करोगे, अब अपनी जान बचाकर भाग जाओ, यह सब यहीं पड़ा रहने दो। इसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की। नाम लेने के बाद जिस दिन वह अपने गांव आया तो उसके साथी शाम को शराब की महफिल जमाने के लिए इकट्ठे हो गए। पहले तो वह इनकार करता रहा, लेकिन साथी कब मानने वाले थे। उसने बड़ी मिन्नत की, हाथ भी जोड़े, लेकिन वे ना माने। उन्होंने तय किया कि उसके हाथ पैर पकड़कर 4 आदमी उसे जमीन पर लिटा दें और शराब की बोतल उसके मुंह में उड़ेल दी जाए। इस कठिन अवसर को देखकर
आखिर गंगू उनका साथ देने को राजी हो गया। सब ने अपने अपने गिलास में शराब भरकर पीना शुरू कर दिया। गंगू ने अभी गिलास मुंह से लगाया ही था कि सतगुरु हुजूर महाराज जी सामने प्रकट हुए और बोले, अपना वादा याद कर। गंगू एकदम उठ खड़ा हुआ, शराब का गिलास जमीन पर दे मारा और फौरन बाहर निकल आया। शीघ्र ही वह एक बंदूक लेकर वापस आया और अपने साथियों से बोला, तुम जानते हो कि मेरा निशाना अचूक है और मैंने कभी अपनी हुक्मदूली बर्दाश्त नहीं की है, इसलिए जहां हो वहीं चुपचाप बैठे रहो और खामोशी से मेरी बात सुनो। अगर कोई हिला भी तो गोली मार दूंगा। कोठरी में सन्नाटा सा छा गया। गंगू ने कहा, हमने आज तक इकट्ठे चोरी और डकैती का जीवन बिताया है, लेकिन अब मुझे एक महात्मा मिल गए हैं जिनकी एक दृष्टि ने मेरी काया ही पलट दी है। मैंने वादा किया है कि अब शराब नहीं पीऊंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा और नेकी का जीवन बिताऊंगा। आज हमारा यह गिरोह खत्म होता है। तुम लोग भी इस पाप के जीवन को छोड़कर किसी शहर में जाकर नेकी के साथ अपनी रोजी कमाओ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कम से कम एक बार ब्यास जाकर मेरे सतगुरु के दर्शन जरूर करना। उसके बाद गांव वालों ने या उसके साथियों ने उसे कभी नहीं देखा। गुमनाम रहकर वह जीवन बिताने लगा। छिपकर वह कभी कभी हुजूर के दर्शन और सत्संग के लिए डेरे जरूर आता था। उसके बाद के उसके जीवन का अधिक पता नहीं, परंतु इतना अवश्य पता है कि उसकी काया पलट गई थी और वह भजन सिमरन खूब करता था। सन 1948 में हुजूर महाराज जी के ज्योति जोत समाने के बाद जीना व्यर्थ समझकर गंगू ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर केस चला। उसके विरुद्ध हत्या, चोरी, डकैती आदि कई इल्जाम लगाए गए। अंत में उसे फांसी की सजा हुई, जिसकी हाई कोर्ट ने भी पुष्टि कर दी। उसे फांसी पर लटकाने के लिए अंबाला जेल में पहुंचाया गया। वह जेल में भी निरंतर भजन करता रहा। उसके फांसी पर लटकाए जाने से कुछ दिन पहले जेल खानों के इंस्पेक्टर जनरल अंबाला जेल की जांच करने आए। वह जब गंगू की कोठरी के आगे से निकले तो जेलर से बोले कि यह बड़ा खतरनाक अपराधी है, यह कई बार जेल से भाग चुका है, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। इंस्पेक्टर जनरल के चले जाने के बाद गंगू ने जेलर से कहा, देखो, भाग तो मैं इस बार भी जाता और भागने की सब तैयारी भी कर चुका था, लेकिन मेरे सतगुरु ने ऐसा करने से मना कर दिया है। कल रात गुरु महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, अब भागने का विचार ना करो। फिर गंगू ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो यह देख लो, कोठरी के पीछे की खिड़की की सलाखें मैंने काट रखी हैं कि जब चाहें उन्हें निकाल सकूं। तुम्हारे अफसर के सामने मैं यह बात कहना चाहता था, पर यह सोचकर चुप रहा कि बराबर निगरानी ना करने के अपराध में तुम्हारा कोई नुकसान न हो जाए। यह सुनकर जेलर ने उसे धन्यवाद दिया। 3 दिन बाद उसे फांसी दी जाने वाली थी। ये 3 दिन उसने भजन में बिताए। सुबह जब जेल के डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पाया कि उसका वजन 2 पाउंड बढ़ गया था। उस समय वह बड़ा प्रसन्न था। उसकी नाड़ी की गति बिल्कुल सामान्य थी। ना दिल में कोई धड़कन थी और ना कोई घबराहट थी। फांसी से पहले जब उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो गंगू ने कहा, मेरे शरीर को ब्यास डेरा बाबा जैमल सिंह पहुंचा देना और मेरा संस्कार वहीं करना। मजिस्ट्रेट ने पूछा, कोई और इच्छा हो तो बोलो। गंगू ने जवाब दिया, और कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाया, लेकिन धन्य है मेरा सतगुरु बाबा सावन सिंह, जिसने मुझ जैसे पापी को तार दिया। फिर वह सतगुरु दीनदयाल का ध्यान करते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। उस समय खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। अपने हाथ से फांसी का फंदा गले में डाल लिया और फांसी देने वाले से बोला, लो भाई,
अब तुम अपना काम कर लो। मैजिस्ट्रेट, जेलर तथा डॉक्टर से उसके अंतिम शब्द थे, अगर कभी हो सके तो ब्यास जाकर देहधारी सतगुरु के दर्शन जरूर करना। धन्य सतगुरु बाबा सावन सिंह, धन्य सतगुरु। फांसी के बाद गंगू के शव को डेरे लाया गया। यह सन 1949 की बात है। सरदार बहादुर जी महाराज के आदेश से उसका अंतिम संस्कार यहीं किया गया। बाबू बुआ दास की साखी। ब्यास रेलवे स्टेशन पर एक बार बाबू बुआ दास नामक नए स्टेशन मास्टर नियुक्त होकर आए। वह अनुशासन प्रिय तथा कायदे कानून के बड़े पक्के थे। नियमों का पालन है तो अच्छा, लेकिन कभी कभी किसी अच्छी बात का हद से ज्यादा होना भी परेशानी का कारण बन जाता है। संगत उनकी सख्ती और कायदे की पाबंदी से घबराने लगी। बाबू बुआ दास के आने के कुछ ही समय बाद पहाड़ों की संगत ने हुजूर महाराज जी से अर्ज की, हुजूर, यह जो नया स्टेशन मास्टर आया है, यह यात्रियों को बहुत तंग करता है। हमें सत्संग सुनते देर हो जाती है और भागकर बड़ी मुश्किल से गाड़ी के समय पहुंचते हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं मिलता है। अगर हम पटरियों पर से जाते हैं तो यह हमें पुलिस को सौंप देता है। पहला स्टेशन मास्टर बहुत अच्छा आदमी था। इस पर हुजूर ने फरमाया, कोई बात नहीं, स्टेशन मास्टर को समझा देंगे। उसके कुछ ही दिन बाद की बात है। एक इतवार का सत्संग था। संयोगवश बाबू बुआ दास एक अफसर के साथ सत्संग का मेला देखने डेरे आ गए। बुआ दास ऊंची जाति के ब्राह्मण थे। जब वह डेरे पहुंचे तो मैं दफ्तर के बाहर बरामदे में बैठा था। स्टेशन मास्टर साहब ने अपना तथा अपने अफसर का परिचय कराया और बोले, आज हमारी छुट्टी का दिन था, हमने सोचा चलो मेला देख आएं। फिर सत्संग के बारे में पूछते रहे। गुरु की आवश्यकता पर बातचीत होती रही। 1 घंटे के वार्तालाप के बाद उन्होंने निर्णय दिया, हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण खुद दुनिया के गुरु होते हैं, उन्हें कोई गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं। मैं इसके उत्तर में कुछ कहने ही लगा था कि हुजूर अपनी कोठी से निकलकर हमारी ओर आ गए। हुजूर ने बाबू बुआ दास की ओर मेहर भरी दृष्टि डाली। मैंने अर्ज की कि आप ब्यास के स्टेशन मास्टर साहब हैं। हुजूर ने फरमाया, हां, मुझे मालूम है। इन्हें कुछ चाय वगैरह भी पिलाई या नहीं? मैंने कहा, हुजूर, बातों में कुछ पूछने का ख्याल न रहा। हुजूर ने कहा, इन्हें चाय पिलाकर सत्संग में ले आओ। दोनों ने बड़े ध्यानपूर्वक सत्संग सुना। खासकर स्टेशन मास्टर तो बुत बना बैठा रहा। हुजूर ने शब्द की महिमा और गुरु भक्ति के 2 शब्द लिए। हुजूर ने सत्संग इस तरह शुरू किया मानो बरामदे में हुए वार्तालाप के समय हुजूर मौजूद हों। अगर मैं इस बीच सारा समय स्टेशन मास्टर के साथ ना रहा होता तो वह अवश्य सोचते कि मैंने पूरे वार्तालाप का जिक्र हुजूर से पहले ही कर दिया है। सत्संग से लौटने पर वह मुझसे पूछने लगे, महाराज जी को हमारी बातों का कैसे पता लग गया? उन्होंने वही विषय लिया जिस पर हम बातचीत कर रहे थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे, महाराज जी उनका साथ साथ ही जवाब देते रहे। मैंने कहा, इसका जवाब तो आप महाराज जी से ही पूछें। मैं तो इतना कह सकता हूं कि जो कुछ आपको कल या परसों पूछना है वह भी उन्हें मालूम है। इस पर बाबू बुआ दास ने आश्चर्य के साथ पूछा, महाराज जी तो जरूर अंतर्यामी लगते हैं, लेकिन आपको यह कैसे पता चल गया कि मुझे कल और परसों भी सत्संग में आना है? मैंने उत्तर दिया, केवल यही नहीं बल्कि कुछ दिनों में आप नाम भी लेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, नाम तो मैं नहीं लूंगा। हां, कल और परसों सत्संग सुनने का निश्चय मेरे अफसर ने कर लिया है, क्योंकि वह 2 दिन यहां और ठहरेंगे और वह चाहते हैं कि ब्यास आने का यह लाभ जरूर उठाएं। दूसरे दिन सत्संग में हुजूर ने फरमाया, देखो दुनिया कितनी भूल में पड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि स्त्री का पति ही उसका गुरु है,
कोई दूसरा गुरु धारण करने की उसे जरूरत नहीं। लेकिन यह नहीं सोचते कि अगर पति खुद शराबी, कबाबी, मूर्ख और अज्ञानी हो तो वह स्त्री को कैसे पार उतारेगा। वह तो खुद डूबा हुआ है, स्त्री को भी अपने साथ ही नरक में ले जाएगा। इसी तरह कुछ बड़े समझदार व बुद्धिमान लोग इस विचार में अपना नुकसान कर लेते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं और खुद दुनिया के गुरु हैं, हमें गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस मल्लाह के लड़के ने नौका चलानी तक न सीखी हो, वह यात्रियों को तूफानी दरिया से पार कैसे ले जा सकेगा। वह तो नौका को मंझधार में ही डुबो देगा। 10 जमात अंग्रेजी की पढ़कर दफ्तर में नौकर हो गए और दिन रात काम में ऐसे डूबे रहे कि सिर उठाने की फुर्सत तक न मिली। खुद अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखने का समय तक नहीं मिलता, वे दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। जिसने खुद किसी शहर का रास्ता नहीं देखा है, वह दूसरों को राह कैसे दिखाएगा। इस सत्संग ने बाबू बुआ दास के सब संदेह तथा भ्रम हृदय से निकाल दिए। अब प्रतिदिन शाम को स्टेशन से साइकिल पर सत्संग में आना उनका दैनिक नियम हो गया। एक दिन वह मुझसे बोले, आपकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। मेरा विचार नाम लेने का हो गया है। जो सच्ची बात है उसे स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। बाबू बुआ दास को नाम मिल गया। नाम तो और सैकड़ों व्यक्ति ले जाते हैं, लेकिन उनकी तो काया ही पलट गई। वह पहले वाले बुआ दास ना रहे, खूब भजन करने लगे। दिन रात जब भी सरकारी काम से फुर्सत मिलती, भजन में जा बैठते। अपनी ड्यूटी के वक्त भी मन को सिमरन में लगाए रखते, गुरु के ध्यान में मस्त रहते। कुर्सी पर बैठे बैठे कभी कभी शब्द इतने जोर से गूंज उठता कि आंखें बंद हो जाती और कलम हाथ की हाथ में रह जाती। मन इतना निर्मल और नम्र हो गया कि अपने मातहतों को ऊंची आवाज से न बुलाते। उन दिनों कई बार स्टेशन मास्टर खुद रात की ड्यूटी नहीं देते थे और अपने मातहतों के जिम्मे यह ड्यूटी लगा देते। परंतु अब बुआ दास अपनी ड्यूटी खुद अदा करते तथा अपने मातहतों की सुविधा का हमेशा ख्याल रखते। अब यात्रियों की शिकायतें दूर हो गईं। आप हर बात में उनकी मदद करते और उनकी सुख सुविधा का हद से ज्यादा ख्याल रखते। इस बारे में एक छोटी सी घटना का जिक्र किया जाता है। एक दिन शाम की गाड़ी से अंबाला का एक जेंटलमैन सत्संगी ब्यास स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर उस समय कोई कुली ना था। गाड़ी चली गई और प्लेटफॉर्म खाली हो गया। वह बाबू बड़ी मुश्किल से सामान उठाकर तांगों के खड़े होने के स्थान तक आया, लेकिन उस समय वहां कोई तांगा मौजूद ना था। उन दिनों तांगे बहुत कम थे। बाबू परेशान हो रहा था कि क्या करे। इतने में उधर से बुआ दास जी घूमते हुए निकले। उन्होंने बाबू को परेशान देखकर पूछा कि उसे कहाँ जाना है। बाबू ने जवाब दिया कि उसे डेरे जाना है, सत्संग के लिए आया है। बुआ दास जी बोले, मुझे भी डेरे जाना है, मैं आपका सामान ले चलता हूं। उनकी उस वक्त छुट्टी थी और वह साधारण कपड़े पहने हुए थे। सत्संगी बाबू ने समझा कि कोई साधारण किसान है। पूछा कि सामान उठाने का क्या लोगे। बुआ दास ने जवाब दिया, जो आप देंगे ले लूंगा। बुआ दास उसकी पेटी और बिस्तरा सिर पर रखकर चल पड़े। थोड़ी दूर चले कि थक कर रुक गए, थोड़ा ठहरे और फिर चल पड़े। इस तरह रुकते रुकते मुश्किल से 1 मील तय किया होगा कि पसीने से भीग गए और थक कर रुक गए। उधर वह बाबू डेरे पहुंचने के लिए जल्दी मचा रहा था। रुकते रुकते बाबू के सख्त वचन सुनते हुए करीब आधा रास्ता तय किया होगा कि उधर से हुजूर का सेवक सोहन आता हुआ दिखाई दिया। पास आने पर उसने स्टेशन मास्टर साहब को पहचान लिया और उनसे सामान ले लिया। सोहन बोला, मुझे पता ना था कि हुजूर मुझे स्टेशन की ओर क्यों भेज रहे हैं। अब पता चला कि क्या बात थी।
अंबाला वाले बाबू को जब पता चला कि उनका सामान उठाने वाला व्यक्ति स्टेशन मास्टर है तो वह बहुत लज्जित हुए और माफी मांगने लगे। बुआ दास बोले, माफी मांगने की कोई बात नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य है कि सतगुरु के प्रेमी की सेवा का मौका मिला। जब डेरे पहुंचे तो हुजूर बाबू बुआ दास की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंबाला वाले सज्जन से पूरा हाल सुनकर हुजूर बुआ दास से बहुत प्रसन्न हुए। एक बार स्टेशन मास्टर साहब सत्संग के लिए शाम को 5 बजे डेरे आए। सत्संग सुनकर अंतर में कुछ ऐसी लगन लगी और प्रेम जागा कि सत्संग से उठते ही डेरे के एक कमरे में जाकर भजन में बैठ गए। वृत्ति अंतर में लग गई और तन बदन की सुध ना रही। उधर जब बुआ दास रात को 9 बजे तक स्टेशन न पहुंचे तो सहायक स्टेशन मास्टर डेरे आया। उसने उन्हें उठाने की कोशिश की पर उनका ख्याल बाहर न आया। आखिर 10 बजे उसने हुजूर महाराज जी की सेवा में प्रार्थना की, हुजूर, आज स्टेशन मास्टर साहब की रात की ड्यूटी है। शाम से ही स्टेशन पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर आया हुआ है। वह एक अनुशासन प्रिय अंग्रेज है और स्वभाव का बहुत कठोर है। हुजूर ने फरमाया कि बुआ दास को अभी भजन से उठाकर कहो कि फौरन स्टेशन पहुंच जाए और मोटर ड्राइवर से कहो कि उनको मोटर में छोड़ आए। सहायक स्टेशन मास्टर ने कहा कि हम उन्हें उठाने की काफी कोशिश कर चुके हैं, कई बार पास जाकर आवाज दे चुके हैं, परंतु वह उठते ही नहीं हैं। इस पर महाराज जी ने फरमाया, अच्छा, बैठा रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। सहायक स्टेशन मास्टर जब हुजूर के पास से आया तो बहुत चिंतित था। कहने लगा, स्टेशन मास्टर को तो अब जरूर बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं भी उसकी जगह काम नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर को मालूम है कि आज की मैंने छुट्टी ली हुई है और स्टेशन के सब हिसाब किताब व रजिस्टरों वगैरह के संदूक की चाबी भी बाबू बुआ दास के पास है। लोगों ने कहा कि अब साहिब सो गया होगा। उसने जवाब दिया कि साहिब सोने वाला व्यक्ति नहीं है, वह तो हमेशा आता ही रात के समय है और अपनी जांच कई बार रात को 12 बजे शुरू करता है। उस रात सहायक स्टेशन मास्टर भी डेरे में ही रह गया। स्टेशन जाकर साहिब का सामना करने का साहस उसमें ना था। रात भर अंग्रेज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की शक्ल उसकी आंखों के आगे घूमती रही। सुबह होते ही उसने बुआ दास को उठाया और उनको स्टेशन ले जाने लगा, परंतु बुआ दास कहने लगे कि वह महाराज जी के दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। हुजूर सवेरे देर तक भजन किया करते थे। जब 8 बजे बाहर पधारे तो बुआ दास जी को हुक्म दिया कि जल्दी अपने काम पर जाओ, अपनी ड्यूटी से कभी गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए। प्रसाद लेकर बाबू बुआ दास चल पड़े। जब 10 बजे के करीब स्टेशन पहुंचे तो देखा कि साहब अभी वेटिंग रूम में ही था। स्टेशन मास्टर साहब मुंह हाथ धोकर अपनी ड्रेस पहनकर दफ्तर में आ बैठे। रजिस्टर निकालकर मेज पर रख लिए और रात की अपनी गैर हाजिरी के नतीजे का इंतजार करने लगे। जब साहब दफ्तर में आया तो बाबू बुआ दास ने उनके सामने रजिस्टर आदि रखते हुए कहा, कृपया रजिस्टर, रिकॉर्ड वगैरह की जांच कर लें। यह सुनकर साहिब आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखने लगा। फिर बोला, अब कौन से रजिस्टर बाकी हैं? सब रजिस्टर तो तुमने कल रात को बता दिए। मैंने उन पर रिमार्क यानी टिप्पणी भी लिख दिए हैं। यह सुनकर बाबू बुआ दास की आंखों में सतगुरु के प्रति प्रेम और शुक्राने के आंसू भर आए। चुपचाप दफ्तर से बाहर चले आए। टिप्पणी में उसने लिखा था, मैंने इस इलाके के सभी स्टेशन मास्टरों में बाबू बुआ दास का काम बहुत अच्छा, ईमानदारीपूर्ण और बिल्कुल सही पाया। यह किसी बड़े पद के योग्य है। बड़े अफसर उसकी रिपोर्ट की बहुत कद्र करते थे। 1 महीने के बाद बाबू बुआ दास को पत्र मिला कि तुम्हें उच्च यानी सीनियर ग्रेड देकर किसी बड़े स्टेशन पर नियुक्त करने का सुझाव है। सो बताओ कि कौन सा स्टेशन लेना चाहते हो। परंतु बाबू बुआ दास ने उत्तर दिया कि वह ब्यास से बदली नहीं करवाना चाहते।
इस पर उनको ब्यास स्टेशन पर ही अगला ग्रेड दे दिया गया। अब तो बाबू बुआ दास का यह हाल था कि अपने आप को गुरु का नौकर ही समझते। सत्संगियों की सेवा ही मानो अब उनकी सरकारी ड्यूटी बन गई थी। अगर कोई सत्संगी रात की गाड़ी से उतरते तो उन्हें अपने घर ले जाते और उनके खाने पीने का प्रबंध करते। सत्संग के लिए जाते समय कभी किसी की गठरी उठा लेते तो कभी किसी का बच्चा। गर्मी के मौसम में स्टेशन के दोनों ओर ठंडे पानी और शरबत की छबील लगा देते। वेतन का काफी अंश संगत की सेवा में खर्च कर देते। एक बार उनके परिवार के लोगों ने महाराज जी की सेवा में शिकायत की तो हुजूर ने जवाब दिया कि परमार्थ में खर्च करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका पुत्र भी स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त हो गया। बाबू बुआ दास का एक छोटा सा वृत्तांत और देकर इस साखी को समाप्त किया जाता है। शायद विश्व युद्ध के दिन थे या बाद में किसी और वजह से मिट्टी के तेल की बहुत कमी हो गई थी। डिप्टी कमिश्नर के परमिट के बगैर किसी को तेल नहीं मिलता था और वह भी एक परिवार के लिए महीने में मुश्किल से कुछ बोतलें ही मिलती थीं। इधर डेरे में बाबा जी महाराज के भंडारे का समय आ गया और उधर तेल खत्म हो गया। बिजली उन दिनों थी नहीं। अमृतसर से आदमी लौट आया कि डिप्टी कमिश्नर ने सिर्फ एक कनस्तर देना मंजूर किया है। सत्संग के प्रबंधक बड़ी मुश्किल में थे कि 20-25 हजार आदमियों के लिए रोशनी का प्रबंध कैसे होगा, उनको अंधेरे में भोजन कैसे कराया जाएगा, उनके रहने के स्थानों में तथा सड़कों व चौक में रोशनी कैसे होगी। बाबू बुआ दास को इस परेशानी का पता लगा। उन्होंने पूछा कि भंडारे के समय कितने कनस्तर तेल की जरूरत होगी। भंडारी ने बताया कि अगर 12 कनस्तर मिल जाएं तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा। कमरों में जलाने के लिए मोमबत्तियां मंगा लेंगे। स्टेशन मास्टर के स्टोर में स्टेशन पर लालटेनों के लिए 6 कनस्तर मौजूद थे। बुआ दास ने दूसरे दिन ढिलवां, हमीरा, करतारपुर और बुटारी के स्टेशन मास्टरों से अनुरोध करके कुछ समय के लिए 8 कनस्तर उधार मंगवा लिए। इस प्रकार 14 कनस्तर इकट्ठे करके डेरे पहुंचा दिए गए। भंडारा आराम से हो गया, लेकिन बात काफी फैल गई थी। करतारपुर के किसी बाबू ने बड़े अफसरों को गुमनाम चिट्ठी लिखकर इस बात की सूचना दे दी। इसलिए स्टोर चेक करने के लिए इंस्पेक्टर आ गया। अब बाबू बुआ दास के पास इन स्टेशन मास्टरों के टेलीफोन आने लगे। किसी स्टेशन मास्टर का बेटा आ गया, किसी का कोई विश्वसनीय आदमी आ गया कि फौरन कनस्तर लौटाओ या कुछ प्रबंध करो वरना सब कैद हो जाएंगे। अब बुआ दास जी के पास भागकर गुरु चरणों में आने के सिवा और क्या चारा था। जब यहां आकर हुजूर की सेवा में इस बात की सूचना दी तो हुजूर बहुत नाराज हुए। फरमाया, सरकारी चोरी करके चीजें लाना कहां की अक्लमंदी है। तुम लोग डेरे को भी बदनाम करते हो और खुद भी मुसीबत में फंसते हो। अब इस मामले में क्या हो सकता है? जाओ और जिस तरह से भी हो सकता है इंतजाम करो। बेचारा बाबू क्या इंतजाम करता? मिट्टी का तेल कहीं मिलता नहीं था। दूसरे स्टेशनों वाले गालियां दे रहे थे कि इस भले मानस ने हमें अच्छा फंसाया। खैर, जब बाबू बुआ दास वापस स्टेशन पर पहुंचे तो इंस्पेक्टर आकर बैठा हुआ था। बाकी स्टेशनों पर चेकिंग यानी जांच कर आया था। बुआ दास को देखकर बोला, किसी बदमाश ने झूठी खबर देकर मुझे परेशान किया है। सभी स्टेशनों का स्टोर पूरा निकला है। बाबू बुआ दास ने सोचा कि बेचारों ने कहीं इधर उधर से कोशिश करके कमी पूरी कर ली होगी। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, मेरे स्टोर में तो 6 कनस्तरों की कमी है। स्टोर का दरवाजा खोलकर वह इंस्पेक्टर को अंदर ले गए। इंस्पेक्टर ने जांच की तो पाया कि कनस्तर पूरे मौजूद थे। बोला, कनस्तर तो सब बराबर हैं। बाबू बुआ दास ने कहा, साहब, आपने शायद खाली कनस्तरों को भी गिन लिया है। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन जब कनस्तरों को उठाकर देखा गया
तो सब भरे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, हम जानते हैं तुम बहुत ईमानदार शख्स हो। हम झूठी रिपोर्ट देने वाले को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इधर इंस्पेक्टर वापस गया और उधर बाबू बुआदास डेरे की ओर भागे। आकर हुजूर की सेवा में पूरी घटना सुनाई। धन्य सतगुरु कहता जाता था, जमीन से सर नहीं उठाता था। कृतज्ञता व प्रेम के आंसू बह रहे थे। हुजूर ने कहा, भाई, मुझे तो इस बात का कुछ पता नहीं। वह दया करने वाली कोई और ही ताकत है। फिर कुछ क्षण मौन रहकर फरमाया, ऐसी बातों का शोर नहीं मचाना चाहिए। बटाला शहर के एक मौलवी साहिब की साखी। एक बार बटाला की एक मुसलमान महिला, जिसका नाम बीबी हशमत था, कुछ सत्संगी बीबियों के साथ संयोगवश डेरे आई। कुछ दिन सत्संग सुना और जाते समय महाराज जी से नाम भी ले गई। नाम लेते समय जब उस बीबी ने बताया कि वह मुसलमान है, तो हुजूर ने पूछा, बीबी, तेरे घर वाले तुझे परेशान तो नहीं करेंगे? उसने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूं। रब का नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं है कि लोग मुझे परेशान करें। हुजूर उसके जवाब से बहुत खुश हुए और नाम दे दिया। वह बीबी हिम्मत वाली और मेहनती थी। वापस घर आकर बड़ी लगन के साथ नियम पूर्वक भजन सिमरन करने लगी। असल में तो भजन और अभ्यास है भी मेहनती लोगों का काम। नाजुक मिजाज और कमजोर दिल वाले क्या भजन करेंगे? भजन तो मन को रोकना और जवानी की मौत मरना है। बीबी हशमत ने खूब मेहनत की। उसने अपने घर में मांस मछली बनाने से इनकार कर दिया। सतगुरु की कृपा से उसके पति ने भी कोई खास एतराज न किया और घर में शांति बनी रही। जिस बाग में हशमत बीबी का पति काम करता था, वहां एक मौलवी रहते थे। एक दिन पूछने लगे कि बहुत दिन से हशमत बीबी को नहीं देखा, वह राजी तो है ना? पति ने जवाब दिया कि वह राजी है और अब दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। बातचीत में मौलवी साहब को पता चला कि वह मांस और अंडा नहीं खाती है और उसने एक सिख महात्मा को अपना गुरु बना लिया है। मौलवी और पंडित तो शरीयत और कर्मकांड के कैदी होते ही हैं। वह भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करते? मौलवी साहब ने उसके पति के कान भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके दिल पर मौलवी साहब की बातों का असर होने लगा। घर में अशांति पैदा हो गई और हशमत बीबी को घर वाले परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद बात यहां तक बढ़ गई कि मौलवी साहब ने कह दिया कि इन दोनों का निकाह ही कायम नहीं रह सकता और हशमत बीबी के पति को चाहिए कि उसे तलाक देकर घर से निकाल दे। हशमत बीबी बाल बच्चों वाली प्रौढ़ स्त्री, करे तो क्या करे और जाए तो कहां जाए? बहुत दुखी और परेशान होकर गुरु के पास आई और आंसू भरे नेत्रों से हुजूर को सारा हाल सुना दिया। हुजूर ने उसे दिलासा दिया और फरमाया, कोई बात नहीं, भजन सिमरन करती रहो। पति को मिठास से समझाने की कोशिश करो और उनके कहने के अनुसार काम करती रहो। हशमत बीबी वापस घर आ गई। आगे का वृत्तांत मौलवी साहब के शब्दों में दिया जाता है, जैसा कि उन्होंने खुद मुझे सुनाया था। मैं रात की नमाज के बाद अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके और रोशनी गुल करके नफल पढ़ने लगा। अभी मैंने नफल शुरू की ही थी कि कोठरी में एकाएक बिजली जैसी तेज रोशनी हो गई और उसमें से एक शख्स निकला, जिसकी सफेद दाढ़ी थी, कद लंबा था और सफेद लिबास पहने था। उसका जमाल और जलाल ऐसा था कि उस पर निगाह ना ठहरती थी। उसको देखकर मैं घबरा गया और कलमा, नमाज वगैरह सब भूल गया। मैंने डरते हुए उनसे हाथ जोड़कर अर्ज की, साहिब, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, तू खुदा के अजीज बंदों को परेशान करता है। सुबह होते ही
हशमत बीबी और उसके खाविंद के पास जाकर उनसे माफी मांगो, अपनी गलती का एतराफ यानी स्वीकार करो और उन दोनों के हमराह यानी साथ हमारे पास पहुंचो। इतना कहकर वह बुजुर्ग गायब हो गए। मेरे दिल पर अजीब हैरानी और दहशत यानी डर छा गई। नींद गायब हो गई। उस बुजुर्ग की सूरत आंखों के सामने घूमती रही। दूसरे दिन सुबह मैं रात के वाकयात के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से हशमत बीबी और उसका खाविंद आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर मेरे जिस्म में कंपकपी सी आ गई। उनके हाथों में गठरी तथा कुछ सामान था। ऐसा मालूम होता था कि कहीं सफर पर जा रहे हैं। उनके नजदीक आने पर मैं कुछ बोलता कि उससे पहले ही वह बोल उठे, मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म हुआ है, आपका क्या ख्याल है? मैंने फौरन कहा, मैं भी आपके हमराह चलूंगा। मेरे इस जवाब से उनको जरा भी हैरानी ना हुई, बल्कि हशमत बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्शिद का ऐसा ही हुक्म था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद रात के वाकयात का इन्हें पता है। मैं उसका जिक्र करने लगा था कि हशमत ने कहा, रात को मुर्शिद मेहरबान का दीदार हासिल हुआ था। उन्होंने फरमाया है कि मौलवी साहिब को साथ लेकर हमारे पास आओ। हमने मौलवी साहिब को समझा दिया है। अभी हम डेरे से कुछ फासले पर ही थे कि हुजूर महाराज साहिब चंद सत्संगियों के साथ आते हुए दिखाई दिए। उनकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। वही सफेद दाढ़ी, लंबा कद और सफेद लिबास था। पास आने पर मुझे देखकर जरा सा मुस्कुराए और फरमाया, मौलवी साहब, आप आ गए, बहुत अच्छा किया। हशमत बीबी व उसके खाविंद ने महाराज जी के सामने सिजदा किया, लेकिन महाराज जी ने पैर पीछे हटा लिए। मैं किसी इंसान का सिजदा करना शरीयत यानी धर्म के खिलाफ मानता था, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को भूल चुका था और उस फकीर का रोब कुछ ऐसा था कि मेरा सिर खुद ब खुद झुक गया। हैरानी की बात यह थी कि हुजूर ने अपने कदम भी परे नहीं किए। मेरे सिर का कदम मुबारक को छूना था कि मुझे अपने आप का होश ही न रहा। एक ना बयान की जा सकने वाली खुशी दिल पर छा गई। हुजूर ने फौरन अपने हाथों से मेरा सिर ऊपर कर दिया, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उन कदमों में लिपट जाऊं। हुजूर ने मुझे एक मुसलमान सत्संगी मियां चिराग दीन के हवाले कर दिया और कहा, यह हमारे पुराने वाकिफ हैं, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। मगर मेरा अब ख्याल क्या रखना था? मैं तो मियां चिराग दीन की कोठरी में पहुंचते ही चारपाई पर लेट गया। किसी से बात करने को जी ना चाहता था। दूसरे दिन मुर्शिदे कामिल ने हमें नाम बख्शा और 14 तबक यानी लोक का हाल प्रकट कर दिया। हकीकत के रास्ते पर लगा दिया। समझते क्या थे और असलियत क्या निकली। फिर अब तो आपके सामने भला चंगा बैठा हूं। बस अब मुर्शिद ही सब कुछ हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं। सरदार गुरदयाल सिंह डीएसपी की साखी। उनके अपने शब्दों में, मुझे हुजूर महाराज जी ने 1 मार्च 1936 को दया करके नामदान बख्शा था। उनकी खास दया की एक साखी यहां लिखता हूं। भारत के बंटवारे के समय की बात है। उस वक्त मैं झंग में डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त था। मैं जुलाई 1947 के अंतिम सप्ताह में कुछ दिन की छुट्टी लेकर हुजूर के चरणों में हाजिर हुआ। बाल बच्चे भी मेरे साथ थे। देश के खराब हालात को देखते हुए मैंने हुजूर से पूछा कि नौकरी पर वापस झंग जाऊं या नहीं। हुजूर ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं और कुछ सोचने लगे। फिर हुक्म फरमाया, अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। नौकरी पर चले जाओ, लेकिन बाल बच्चों को साथ ना ले जाओ। गुरु को हमेशा याद रखना, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये
हुजूर के देह स्वरूप के मेरे आखिरी दर्शन थे। हाय, अगर यह उस समय पता होता कि हुजूर को जल्दी ही इस लोक से चले जाना है, तो मैं नौकरी के लिए वापस झंग नहीं लौटता। मेरे झंग लौटने पर वहां लूटमार व दंगे हो रहे थे। चारों ओर आतंक छाया हुआ था। 15 अगस्त को देश का विभाजन हुआ। मैंने हिंदुस्तान में नौकरी करने का चुनाव किया था, लेकिन मुझे अपने उच्च अधिकारियों की ओर से कोई आदेश न मिला। झंग में स्थिति इतनी भयानक हो गई कि एक दिन मैं अपने मकान के अंदर बंद हो गया और भाग्य की ओर देख रहा था कि अब क्या होता है। पुलिस के जवान भी इस लूटमार में खूब भाग ले रहे थे। 25 अगस्त 1947 की सुबह मेरे मकान पर एक हिंदू सिपाही ने दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना करने लगा कि उसकी पत्नी व बच्चे बहुत खतरे में हैं, उनकी जान बचाई जाए। मैंने उनको बचाने के लिए अपने मकान का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। मेरा दरवाजा खोलना था कि एक बहुत बड़ा झुंड मेरे मकान के अंदर घुस आया। उनके पास लाठी, तलवार तथा अन्य खतरनाक हथियार थे। उन्होंने मेरे मकान को लूटना शुरू कर दिया। 2 सिपाही जो मेरे मातहत रह चुके थे, मेरी ओर इशारा करके बोले कि पहले इस सिख की बोटी बोटी उड़ा दो। उस वक्त मेरे होशो हवास उड़ गए। कुछ नहीं सोचता था कि क्या करूं और कैसे जान बचाऊं। ठीक उसी समय सतगुरु दीनदयाल का स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने फरमाया, सरकारी पिस्तौल तुम्हारे पास है, उसे निकालकर सबको डरा दो, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। मैं एक मेज पर चढ़ गया। अपनी सरकारी पिस्तौल तानकर मैंने हवा में गोलियां चलाईं। गोली चलते ही दंगे करने वाले भाग गए। बड़ा नाजुक मौका था। मैंने फिर मकान का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। 2 घंटे बाद फौज का हथियार बंद दस्ता आया और मेरे मकान पर घेरा डाल दिया। उस फौजी दस्ते के अफसर ने मेरे हथियार ले लिए और मुझे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मुझे सीधा जेल ले जाया गया और एक बैरक में अकेला बंद कर दिया गया। मैंने उस पूरी घटना की एक लिखित रिपोर्ट तैयार करके अपने एसपी यानी सुपरिटेंडेंट पुलिस मिस्टर जी राइन को भेजी, जो एक शरीफ और नेक अंग्रेज थे। लेकिन मेरी रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत नहीं की गई। जेल में मेरी बुनियादी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया। मैंने जेल के अधिकारियों से निवेदन किया कि मेरी अगस्त की तनख्वाह मंगवाकर दी जाए ताकि कुछ आवश्यकताओं के खर्च का भुगतान कर सकूं। मेरे खर्च पर मुझे चाय दी जाए। परंतु उन दिनों क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी में सहानुभूति और इंसानियत की भावना खत्म हो चुकी थी। कुछ समय तक तो मुझे यह आशा रही कि उच्च पदों पर आसीन मेरे मित्र ऐसी परिस्थिति में मेरी सहायता करेंगे, लेकिन यह नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि पश्चिम पंजाब में मेरे मित्र और लायलपुर में रहने वाले रिश्तेदार मेरी मदद को आएंगे, परंतु पूरे पंजाब में दंगे शुरू हो गए थे और हिंदू व सिख पाकिस्तान से और मुसलमान हिंदुस्तान से जान बचाकर भाग रहे थे। धीरे धीरे जेल से छूटने की मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई। अब तो यह हालत थी कि ना कोई दोस्त, ना साथी, ना मददगार, ना रिश्तेदार, ना कोई स्नेही और ना कोई मेहरबान नजर आता था। मैंने जेल अधिकारियों से प्रार्थना की कि मुझे अदालत में पेश किया जाए। जवाब मिला कि तुम्हारा अदालत में पहुंचना भी मुश्किल है, रास्ते में ही लोग मार देंगे। सतगुरु की दया से मुझे नाम तो 1936 में ही मिल गया था, परंतु ना तो मैंने भजन किया था, न अंदर कोई रसाई थी। जब भजन सिमरन के प्रति इतनी लापरवाही रही हो तो सुरत भला कैसे सिमटती। उस समय दिल में बड़ा अफसोस हुआ कि धिक्कार है मेरे जीवन को। इतने महान सतगुरु मिले, परंतु मैंने कोई सेवा ना की, न गुरु से प्यार किया, न उनके हुक्म की तामील की। सितंबर के अंतिम दिन थे। गहरी चिंता व घबराहट की हालत में मैं सोने के लिए बने हुए मिट्टी के चबूतरे पर लेट गया। दिल में जार जार रो रहा था, बेहद दुखी था। अचानक क्या देखता हूं कि हुजूर महाराज जी अपने
आकर्षक सुंदर स्वरूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। आंखों से प्रेम की नूरी किरणें निकल रही हैं। अपनी मधुर आवाज में फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, सब खैरियत रहेगी। यह फरमाकर तुरंत अदृश्य हो गए। मैं हैरान था कि बात क्या है। मैं सो नहीं रहा था, इसलिए यह स्वप्न नहीं हो सकता था। खैर, इस घटना से मुझे धीरज बंधा। घबराहट बहुत कम हो गई और दिल में कुछ शांति आई। जेल में इसी प्रकार दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद समाचार मिला कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों में कैदियों के तबादलों को लेकर बातचीत चल रही है और मुझे दिल्ली के एक मुसलमान डॉक्टर के एवज में, जिन पर हत्या का आरोप था, रिहा करके हिंदुस्तान भेजा जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। मन फूला नहीं समाता था। खुशी की लहर सारे शरीर में दौड़ रही थी। सितंबर में जब से हुजूर महाराज जी ने दर्शन दिए, मैंने भजन सिमरन में बैठना शुरू किया। अचानक हुजूर महाराज जी ने दर्शन दिए और फरमाया, धीरज रखो, अभी 1 साल के करीब और जेल खाने में रहना पड़ेगा। जल्दी ही अपने देश पहुंचने की खुशी तो खत्म हो गई, लेकिन सतगुरु के दर्शन की खुशी भी कुछ कम ना थी। हुजूर की मौज पर राजी हो गया। दिन बीतते गए। दोनों सरकारों के अफसर कैदियों के आदान प्रदान का विवरण तैयार करने में लगे थे। मार्च के अंत में निर्णय हुआ कि 4 अप्रैल 1948 से आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। इस बीच मार्च की शुरुआत में मुझे महाराज जी का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे सब पत्रों के उत्तर दिए हैं। अगर नहीं मिले तो कोई चिंता ना करो। मालिक पर भरोसा रखो और भजन सिमरन करते रहो। इस पत्र को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मार्च 1948 में मेरा छोटा भाई मेजर सरदारा सिंह मुझसे मिलने आया। उसने बताया कि हुजूर बहुत बीमार हैं। इससे मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा हो गई। 3 अप्रैल को हुजूर के चोला छोड़ने का भयानक और दर्दनाक समाचार मुझे मिला। मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं। मैं महसूस करने लगा कि मैं पूरी तरह से तबाह हो गया हूं। अब मेरा कोई हमदर्द व मददगार न रहा। मेरी हालत एक असहाय विधवा जैसी हो गई। 4 अप्रैल 1948 की प्रातः बहुत से कैदियों को हिंदुस्तान भेजने के लिए जेल खाने से बाहर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया, लेकिन उनमें मेरी बारी ना आई। दिन के 10 बजे के करीब जेल के अफसरों ने मुझे तथा कई और कैदियों को हुक्म दिया कि फौरन तैयार हो जाओ, तुम सबको हिंदुस्तान भेजा जाएगा। हमारा खाना बन रहा था, करीब करीब तैयार हो गया था, लेकिन हमने पका पकाया खाना वहीं छोड़ दिया और कहा कि अब हिंदुस्तान जाकर ही खाना खाएंगे। मेरे मन में 1-2 बार यह विचार अवश्य आया कि सतगुरु महाराज जी ने नवंबर 1947 में दर्शन देकर फरमाया था कि करीब 1 साल और जेल में काटना पड़ेगा। लेकिन जो बात मन की ख्वाहिश के खिलाफ हो, मन उसे रद्द करने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। खैर, इंतजार में शाम के 6 बज गए। तब कहीं कैदियों को ले जाने वाली लॉरी आई। हमें इस लॉरी में बंद कर दिया गया और बताया गया कि यह हमें सीधे हिंदुस्तान ले जाएगी। लॉरी जीटी रोड पर होती हुई रावी के पुल पर जा चढ़ी और पश्चिम की ओर जाने लगी। मेरे साथी रोने लगे। उनको शक हो गया कि हमें कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है। मैं हंस पड़ा और तसल्ली दी कि चिंता ना करो। एक पुलिस के सिपाही ने, जो एक समय मेरा मातहत रह चुका था, यह बताया कि हमें रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में ले जाया जा रहा है। आधी रात के करीब हम भूखे प्यासे सेंट्रल जेल रावलपिंडी पहुंचे। हमें जेल खाने की तंग अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया गया। हम सब बड़े दुखी थे। हमारी हालत उस पक्षी जैसी थी जो शिकारी के जाल में से निकलकर फिर उसमें फंस गया हो। उस रात को जब मैं सो रहा था, हुजूर ने एक अजीब कृपा की। मुझे
अब तक पता ना था कि शब्द धुन की आवाज कैसी है और उसका असल ठिकाना कहाँ है। उस रात बड़े घड़ियाल अथवा घंटे की गूंजती हुई आवाज अपने आप मस्तक के अंदर सुनाई देने लगी। प्रातःकाल उस रहमत के शब्द ने सारा दुख दर्द दूर कर दिया और उसके बाद फिर किसी समय वहां मेरे मन में चिंता ना आई। अब केवल एक पीड़ा थी, वह थी सतगुरु के बिछोह की। मुझे यह सूचना मिल गई थी कि हुजूर महाराज जी सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त फरमा गए हैं। लेकिन मैंने सोचा, गुरु तो हमारे चले गए, अब हमें ब्यास जाकर क्या करना है? वहां अब हमारा कौन है? अगर हमारे सतगुरु वहां होते तो उनके चरणों में माथा टेकते, लेकिन यह सिर जो हुजूर के चरणों में झुक चुका है, अब और किसी के आगे कैसे झुकेगा? मैं अपने गुरु के अलावा और किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था। हुजूर के बिछोह का ख्याल मेरे मन में निरंतर बना रहा। एक रात 3 बजे मैं रोज की तरह भजन में बैठा, लेकिन मेरी अजीब हालत हो गई। हुजूर महाराज जी अपने नूरी स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मुख के चारों ओर प्रकाश का मंडल था, जिसमें से किरणें निकल रही थीं। उनकी पोशाक चमचमा रही थी। रोम रोम से अनुपम प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। बड़ी देर तक यह सुहावना आकर्षक दृश्य सामने रहा। फिर वह स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा और सरदार बहादुर महाराज जी के वैसे ही प्रकाशमान स्वरूप में बदल गया। इस बीच हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाए, यह शरीर भी मेरा ही है, देखो धोखा ना खाना। कुछ देर बाद यह दृश्य समाप्त हो गया। मुझे बेहद खुशी हुई। सुबह होते ही क्षमा याचना का एक पत्र सरदार बहादुर महाराज जी की सेवा में लिखा और इस घटना का पूरा वृत्तांत एक अलग पत्र में सरदार बचिंत सिंह साहिब, जो हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के बड़े पुत्र हैं, को लिखा। अब हौसला हो गया। मैं फूला ना समाता था। मेरा रंग बदल गया, मेरा भाग्य पलट गया, सब दुख भूल गया। अब तो बस यही कामना थी कि जल्दी से जल्दी जाकर हुजूर सरदार बहादुर जी के चरणों में सिर रख दूं। आखिर 3 या 4 नवंबर 1948 को हमें लाहौर से फिरोजपुर लाया गया और वहां मुक्त कर दिया गया। फिरोजपुर से मैं सीधा ब्यास हुजूर सरदार बहादुर जी महाराज के पवित्र चरणों में माथा टेकने पहुंचा और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हुजूर मुझसे बड़ी दया और कृपा के साथ मिले। शाम को मैं सत्संग में हाजिर हुआ। यह 5 नवंबर 1948 की बात है। हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने सत्संग शुरू किया। मैं बिल्कुल सामने बैठा था। क्या देखता हूं कि तख्त पर सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज के बजाय हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज देह स्वरूप में विराजमान हैं। मैं हैरान रह गया। आंखों में आंसू भर आए। साथ ही ऐसी खुशी और प्रसन्नता हुई कि कुछ कह नहीं सकता। सरदार बचिंत सिंह साहिब से मिलने पर पता चला कि मेरा पत्र उनको मिला और उन्होंने सत्संग में पढ़कर सुनाना चाहा, परंतु सरदार बहादुर जी महाराज ने ऐसा ना करने दिया और पत्र खुद ले लिया। हस्ताक्षर गुरदयाल सिंह, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिसार।